डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चरहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप प्रश्नावली 3.5 के अंतर्गत क्लास 10th का लेक्चर 16 पढ़ेंगे, जिसमें देखिए कह रहा है क्वेश्चन की निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरणों के युग्म के द्वारा उनके हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रों ने कितने दिन भोजन किया है, जबकि एक विद्यार्थी ने ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करना पड़ता है और छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ पूछा है, नियत व्यय। तो देख लीजिए, मान लेते हैं माना नियत व्यय जो है छात्रावास का एक दिन के नियत व्यय या एक मंथ का हो चाहे एक दिन का, मान लेते हैं माना नियत व्यय जो है 100 रुपये है और प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य है, प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो मान लेते हैं y रुपये है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या रहा है कि जब ए लड़का जो है, फर्स्ट वाला लड़का ए जो है, नियत हमने मान लिया है कि अगर वो 100 रुपये नियत है, इसमें 100 रुपये नियत व्यय है, खर्चा है, और कह रहा है कि यदि ये जितना दिन प्रतिदिन अगर मान लेते हैं एक दिन का अगर हमने माना है प्रतिदिन भोजन का मूल्य, एक दिन का भोजन का मूल्य हमने y रुपये माना है, तो इस पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि नियत व्यय के साथ साथ उसने 20 दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन किया। तो एक दिन का अगर y रुपया है तो 20 दिन का हमें कितना हो जाएगा 20y। तो उसमें नियत भी जोड़ना पड़ेगा, नियत x प्लस 20y बराबर देखिए कितना रुपये देना पड़ता है आपको। ये देखिए उसे 1000 रुपये देना पड़ता है, यानी जब वो 1000 रुपये देता है तो कह रहा है कि वो 20 दिन भोजन करता है, अतिरिक्त भोजन करता है। तो एक दिन के एक्स्ट्रा भोजन का मूल्य जो है 20 रुपया है, तो y रुपया है, तो 20 दिन के एक्स्ट्रा भोजन का मूल्य जो कितना हो जाएगा 20y। तो प्रश्नानुसार नियत मूल्य और एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपया है, तो कह रहा है कि वो 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन भोजन करता है, तो कह रहा है कि उसको 1000 रुपये देना पड़ता है। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड कंडीशन में कहा है कि जब वो 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपये देने पड़ता है। तो नियत मूल्य उसमें जोड़ना पड़ेगा, नियत मूल्य प्लस एक दिन का अगर y रुपया है तो 26 दिन का हो जाएगा 26y। 26 दिन भोजन करता है तो कह रहा है कि उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और हमें 2 इक्वेशन मिल गया, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में से आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 26y से 20y निकलेगा तो -6y बचेगा, और 1180 में से 1000 माइनस करेंगे तो आपका -180 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर लिख सकते हैं 180/6 लिख सकते हैं। इसको अगर काटते हैं तो 36 18, y बराबर आपका हो जाएगा 30 रुपये, यानी एक दिन का उसको 30 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये बताइए 20 दिन का अगर देखें तो 20 तिहाई आपका 600 रुपये हो जाएगा। और यहाँ भी देखें 26 दिन का, तो 26 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए जितना भी आएगा, और यानी देख रहे हैं कि अगर 20 तिहाई 600 रुपये अगर इसका हो गया 20 दिन का, तो 1000 रुपये दिया है, यानी नियत मूल्य हमें कितना आना चाहिए 400 रुपये आना चाहिए। यहाँ से हम देख रहे हैं कि y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 20 गुणे आपका हो जाएगा 30 बराबर आपका हो जाएगा 1000। ये x प्लस आपका हो जाएगा 600 अब बराबर आपका हो जाएगा 1000। और यहाँ से देखिए x बराबर आपका 1000 में से अगर माइनस आप 600 करते हैं तो x बराबर आपको वैल्यू आ जाएगा 400। और x हम किसको माने थे, नियत मूल्य हमारा हो जाएगा 400 रुपये, और जो प्रतिदिन का भोजन का मूल्य जो होगा वो कितना आया है 30 रुपये भी हो जाएगा। यानी 20 दिन लड़का खाया है तो उसको 600 रुपये देना पड़ता है, और जो 26 दिन एक्स्ट्रा खाया है उसको जो है आपको देखेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आएगा आपका। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, उसके अंश में अगर 1 घटाया जाता है तो, और एक भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना वह भिन्न जो है, आप कुछ भी मान लीजिए, माना वह भिन्न जो है x/y मान लेते हैं। अब जो प्रश्न कहा है उसको फॉलो करा दीजिए। प्रश्न कहा है प्रश्नानुसार कि जब 1/4 आपका देखिए 1/3 हो जाती है, कह रहा है कि जब उसके अंश में एक जो होता है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो हमने भिन्न माना है x/y, अंश और यह हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश में कह रहा है 1 घटाया जाता है तो वो भिन्न 1/3 हो जाती है। और एक बार कह रहा है
कि जब अंश में नहीं हर में आपका x बटे y में 8 जोड़ा जाता है, हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वो भिन्न जो होता है 1/4 हो जाती है। यहाँ से हम समीकरण पता कर सकते हैं कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का गुणा x में करेंगे 3x, -3 का गुणा 1 में करेंगे 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा y। यहाँ से कर सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर आपका -3 उधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, समीकरण नंबर आपका 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 का गुणा x में करेंगे 4x, और यहाँ से हो जाएगा y प्लस आपका हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 8। और देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में से घटा दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करने पर घटाएंगे तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस माइनस, ये आपका y कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x से 3x जाएगा तो -x बचेगा, और -8 से 3 जाएगा तो -5 बचेगा। तो देख रहे हैं कि x बराबर आपका 5 हो गया, और x हम किसको देख रहे हैं, अंश को माने हैं, तो x आपका 5 मिल गया। y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 -3 इक्वल टू y हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, माइनस आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा y, 15 में से 3 निकलेगा आपका y हो जाएगा 12, तो ये y हो गया आपका 12, अतः भिन्न जो हो गया 5/12 हो गया। देखिए ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, कंडीशन फॉलो करा लीजिए कि 5/12 में अंश में अगर 1 घटाते हैं तो 4/12 हो जाएगा, और 4 का 4 4 3 12, ये भिन्न 1/3 हो जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है वो सही है जो कहा है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं और गलत अंक पर जो 1 अंक की कटौती की गई है, और उसे सही उत्तर, और दूसरी बार कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और शुद्ध उत्तर पर, गलत उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, तब उसको कह रहा है कि आपको उसको देना पड़ रहा है 50 अंक अर्जित करता है। और टेस्ट में कितने प्रश्न थे, आपको टेस्ट में बताना है कितने प्रश्न थे। तो पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो 3 नंबर पाता है, जब सही उत्तर पर 3 नंबर पाता है तो उसकी कटौती जो होती है 1 नंबर की होती है, अशुद्ध नंबर पर 1 की कटौती होती है। जब सही नंबर वो 4 नंबर पाता है तो उसकी कटौती जो होती है 2 नंबर की होती है। तो मान लेते हैं, माना टेस्ट में सही प्रश्नों की संख्या, मान लेते हैं, माना टेस्ट में सही प्रश्नों की संख्या मान लेते हैं x है, x सही प्रश्न दिए गए हैं, और इसी टेस्ट में गलत या अशुद्ध लिख सकते हैं, गलत या अशुद्ध प्रश्नों की संख्या मान लेते हैं y है। अब प्रश्नानुसार आपका कहा है कि जब वो, मान ले हमने सही उत्तर दिया है 3, x माने हैं, तो कह रहा है कि जब सही उत्तर पा रहा है तो उसको 3 नंबर दिया जा रहा है, सही उत्तर के लिए उसको 3 नंबर दिया जा रहा है। तब जो कटौती है उसको 1 नंबर की कटौती की जा रही है, और गलत अंक के लिए तो उसका नंबर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 40 हो रहा है। ये देख लेते हैं। और जब उसको यहाँ पे शुद्ध उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जा रहे हैं तो उसकी कटौती जो हो रही है 2 नंबर की हो रही है, कटौती का मतलब माइनस हो रहा है, तब उसके नंबर जो प्राप्त हो रहे हैं 50 नंबर प्राप्त हो रहे हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखिए क्या करेंगे आप, या तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, या तो इसमें 3 से 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों आप में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर देख लीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6x माइनस 2y बराबर आपका 40 दूना 80 हो जाएगा। ये नया समीकरण होगा, इसको हम मान लेंगे 3। और ये आपका 4x माइनस 2y बराबर आपका 50 है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर जो दिया था 2। घटाना है देखिए, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। ये आपका प्लस 2y से माइनस 2y कैंसिल आउट हो गया। 6x में से 4x जाएगा तो आपका बचेगा 2x, और 80 में से 50 निकलेगा आपका बचेगा 30। तो x बराबर आपका हो जाएगा 30 बटे आपका 2 हो जाएगा, 30 बटे 2 होगा तो आपका हो जाएगा 15 दूना 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। x किसको माने थे, सही प्रश्नों की संख्या यानी 15 था, तो गलत प्रश्नों की संख्या यानी अशुद्ध प्रश्नों की संख्या प्राप्त करते हैं। x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x माइनस वाई बराबर आपका 40 है, और 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 40,
और 15 आपका हो जाएगा 45 माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 40। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर y बराबर आपका हो जाएगा माइनस वाई बराबर ये 40 है और ये आपका 45 है, इधर जाएगा तो माइनस 45 होगा। तो माइनस वाई बराबर 40 में से 45 निकालेंगे तो -5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5। यानी गलत प्रश्नों की संख्या 5 दिया हुआ है और सही प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हमने 15 प्रश्न ज्ञात किए हैं। तो प्रश्न में पूछा था कुल कितने प्रश्न थे, तो कुल जो प्रश्न होंगे, कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो हो जाएगा सही प्रश्नों की संख्या 15 और गलत प्रश्नों की संख्या जो हो जाएगी 5। टोटल प्रश्न जो हो जाएंगे 20 प्रश्न होंगे। ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद।